प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हम सब लोग काफी संख्या में हैं, थोड़ा जयकारा लगाएंगे जिससे कि इस घर की जितनी भी निगेटिविटी है सब दूर हो जाए और हमारी आवाज सत्यलोक सत्य पुरुष परमात्मा तक पहुंच सके। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। समस्त नापाल परिवार की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब गादी पर विराजमान परम आदरणीय महंत साहेब जी, हमारे दोनों आदरणीय महंत साहेब, आदरणीय संत समाज, भक्त हंसजनों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहब का यह पावन माह ज्येष्ठ मास और उसकी शुक्ल पक्ष और एक बहुत ही सुंदर अवसर कि इस समय हम सब लोग पूरे एक महीना भारत में और भारत से बाहर जितने भी हमारे कबीरपंथी भाई बहन हैं सभी लोग सदगुरु कबीर साहब का 627 अपीयरेंस डे, उनका प्राकट्य महामहोत्सव मना रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारे परम आदरणीय श्री नापाल साहब जी जो बैठे हैं विराजमान, श्रद्धेया माता जी और उनके परिवारजन, बहुत ही सुंदर आयोजन अपने घर पर प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं और एक ऐसा ही अवसर है, बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के हम सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और बाद में उनका आशीर्वाद भी देंगे। उनकी जो भी शुभ कामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, वह भी परमात्मा पूर्ण करे। मुझे नहीं मालूम था कि आज कोई विशेष अकेजन है पूजा के लिए। हाँ, माता जी का जन्मदिन है और 70 ईयर कह रही हैं। तो ये मैं कहता हूँ सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हुए कि आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, स्वस्थ हो और सत्य पुरुष परमात्मा आपको इसी प्रकार भक्ति जो दिए हुए हैं वो अक्षुण्ण चलती रहे। और इसमें आपने पूरे परिवार को एक संस्कार दिया है, अपने पति को जोड़ा है और साथ साथ ये नापाल परिवार पूर्वजों से कबीरपंथ से जुड़ा है और ये परिवार और अबिलक परिवार दोनों भी काफी सन्निकट हैं। और इस प्रकार से कबीरपंथ की एक बहुत प्राचीन, मैं देखता हूँ कि ये घर आना है कबीरपंथ का और बहुत ही प्रेम भक्ति के साथ आप सब लोग सदगुरु की बराबर आराधना करते हैं। जहाँ भी पूजा सत्संग होती है आप लोग जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब के बारे में गुरु गरीबदास जी साहब ने एक बहुत सुंदर साखी कही। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौड़न किए दो दीनन के पीर। सदगुरु कबीर साहब जिस समय आए उस समय 2 ही दिन थे। 2 ही दिन का अर्थ होता है 2 संप्रदाय। इसको हम धर्म न कहें क्योंकि धर्म तो मानव है, मानव धर्म है, लेकिन संप्रदाय बहुत है इसमें। तो संप्रदाय 2 कौन से थे सदगुरु कबीर साहब के समय में? मुस्लिम और हिंदू। उस समय शासन पूरे भारत देश में मुस्लिमों का था, लेकिन हमारे हिंदू भी जो संत थे, विद्वान थे, गुरुजन थे, पंडित थे, दोनों धाराएं साथ साथ चल रही थी। तो दोनों के उपकार के लिए, दोनों के जीवन के कल्याण के लिए और दोनों को भ्रम से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि साहिब कबीर के लिए यही कहा जाता है कि भ्रम छुड़ाए पथ विकट को निकट रखाए राम। जिन प्राचीन ग्रंथों में यह कहा जाता था कि भारत में 4 धाम हैं, वहां जाएंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी, गंगा में स्नान करेंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी, ये जितने प्रकार के जो भी बातें थी, सदगुरु कबीर साहब ने जब देखा कि भाई एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतना सब यात्रा करना कठिन है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि घट घट में वो परमात्मा विराजमान है। कभी कभी मैं कहता हूँ लोगों को थोड़ी सी कड़ी लगती है। कबीर साहब के जो जीवन था वो इसीलिए था कि जितने भी प्रकार के भ्रम हैं उनको हम दूर कर सकें, चाहे वो दिन का हो, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, या फिर हमारी दिशाओं का भ्रम, बाएं दाएं, जितने भी प्रकार के भ्रम हैं। कबीर साहब का काम ही यही था कि जितने प्रकार के हम लोग के अंदर में कर्मकांड से जुड़े हुए जो भी बातें थी या जो भी किसी प्रकार के ज्योतिष से संबंधित या अन्य कारणों से सदगुरु कबीर साहब ने उनको पूरे 120 वर्षों तक, लगभग 120 वर्षों तक दूर करने का प्रयास किया। तो साहब सदगुरु कबीर साहब, जैसे कि गरीबदास साहब कहते हैं, परमात्मा का एक प्रकार से प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ
अष्टानंद स्वामी ने उसका दर्शन किया और जाकर के गुरु रामानंद साहब को उन्होंने बताया कि आज मैंने दिव्य ज्योति देखी जो सूर्य से उतर करके कमल के पुष्प पर, जो कि विकसित था, एक बड़े विशाल कमल के पुष्प पर वह नूर का गोला अर्थात दिव्य डिवाइन लाइट का वह जो रूप था आकर के बालक रूप में परिणत हुआ। गुरु रामानंद साहब ने अष्टानंद स्वामी जी को कहा कि वह बालक कोई अन्य नहीं, हमारे हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए वो उनका अवतरण हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस समय चूंकि भारत में मुसलमानों का शासन था और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था। सदगुरु कबीर साहब जैसे ही थोड़े से उनका उम्र बड़ा हुआ, साहब का उम्र क्या बड़ा होना था, तो लीला थी उनकी, सदगुरु कबीर साहब ने वहाँ के जो दिल्ली के बादशाह थे उसको एक ऐसा रोक दे दिया कि वो जितने भी भारत भर के वैद्य थे, उनके जितने भी रोग के निवारण करने वाले डॉक्टर थे, किसी से भी दूर नहीं हुआ। अंत में लोगों ने कहा कि आपको केवल एक ही व्यक्ति ठीक कर सकते हैं, वो काशी के कबीर हैं। काशी के कबीर के बुलाने के लिए उस समय के जो दिल्ली के बादशाह थे उन्होंने अपने आर्मी, अपने सेना को भेजा कि जाकर के आप उनको लाइए जिससे कि मेरी व्याधि दूर हो जाए। कबीर साहब के पास आए काशी, क्योंकि दिल्ली से काशी की जो दूरी है लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है, वाराणसी और दिल्ली की दूरी। जब वहां पर आए, कबीर साहब ने कहा कि जरूरत बादशाह को है, मुझे नहीं, बादशाह को यहाँ पर आना चाहिए। तो मजबूरी में क्या करते, बादशाह आए, काशी बनारस आए, और जब सब लोगों ने कहा कि आप एक संत के पास जा रहे हैं तो आप अकेले जाएं, वो अपने रानी के साथ, बेगमों के साथ वहां पर आए, कबीर साहब के चरणों में झुके। कबीर साहब ने अपने हाथ में कमंडल का जल लिया और उन पर, अर्थात जो बादशाह था उस समय सिकंदर लोदी उसका नाम था, छिड़का, और उसकी जो व्याधि थी, रोग था उसका, जो उसके पूरे शरीर में जलन होता था, वो तुरंत क्षण भर में दूर हो गया। उन्होंने चरणों पर पढ़ करके सिकंदर लोदी ने कबीर साहब के कहा कि साहब जी आप मुझसे कुछ आदेश करिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कबीर साहब ने पहला आदेश उस बादशाह को कहा कि तुम सबसे पहले जो पूरे भारत भर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए तुम फरमान जारी करो। उन्होंने जारी किया, और इसके बाद से कहते हैं कि जो जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे हिंदू, मंदिरों के घंटी नहीं बजा सकते, शंख नहीं बजा सकते, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते थे, उन सब पर जो प्रतिबंध था वो सब को दूर किया कबीर साहब ने। इस प्रकार एक नहीं हजारों, क्योंकि 120 वर्षों की सदगुरु कबीर साहब की यात्रा थी, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अनेक अनेक लीलाएं की। हम सब लोग उसको बीच बीच में प्रवचनों में कहते रहते हैं। आज समय को ध्यान में रखते हुए कबीर साहब का आशीर्वाद, ये प्राकट्य महामहोत्सव 627वां आप सबके जीवन के लिए मंगलदायी हो, आप सबके जीवन के लिए शुभकामना। और ये पूरे नापाल परिवार जो आज बैठे हैं, साहब जी के, नापाल साहब जी के दोनों पुत्र यहाँ पर हैं, उनकी बेटी अंजू बैठी हुई हैं, और पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है। आप सबका सदगुरु कबीर साहब की कृपा से जीवन में जो भी कष्ट हैं उन सब दूर हो। आप सबके जीवन में जो शुभ मंगल कामनाएं हैं सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब पूर्ण करें। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ आप सब लोग बोलिए, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप सबको मंगल कामना।